सिर्फ एक? सिर्फ एक? लेकिन यहां तो 3 है। फिर तुमने सभी को सिर्फ एक ये नाम क्यों दिया? ये 3 बातें एक टी सेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ इसके वजह से हम एक अच्छा चाय पॉट नहीं बना सकते। तो ये चीजें एक दूसरे के लिए बहुत ही खास है। अब मेरे समझ में आया कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे हिसाब से ये कलाकृतियां एकदम यूनिक है, लेकिन अगर उन्हें हम एक साथ रखें तो वो जचते नहीं हैं। इसीलिए उन्हें अलग अलग ही रखना अच्छा रहेगा। इसीलिए उन्हें इस तरह से अलग रखना ही अच्छा होगा। यही कहना चाहती हो ना तुम? बेटी, हंगेरी में तुम कितने दिन रुकने वाली हो? ये बात मैं भी नहीं जानती। शायद कल यहाँ से चली जाऊं या फिर हमेशा यही रह जाऊं। सर, सर, चलिए क्लास का वक्त हो गया है, हम लेट हो जाएंगे। आज हम क्या बनाएंगे? वो मैं बताओ ना। हाँ, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ। अगर तुम मेरे जिंदगी में ही नहीं आते तो हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में एक आसान जिंदगी जी रहे होते। यही जगह हम तीनों के लिए बहुत सही होती। माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। भाई जैक्सन को भूल ही नहीं सकता क्योंकि वो हर रात अपने बच्चे के रूम में सोता है, लेकिन अभी भी वो अपनी एक्स को क्यों मिल रहा है? क्या वो फिर से एक साथ आ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो बस एक इमोशनल ब्लैकमेल है। जैक्सन की जब शादी हुई हमारे फैमिली में तब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। हाँ, लेकिन फिर भी वो ध्यान रख रही थी दादी माँ को, मुझे, तुम्हें और शी को किसी को भी तकलीफ ना हो। हाँ, लेकिन अब उस एना को ही देख लो। हाँ, जब उसने शी और जैक्सन का एक साथ वाला फोटो देखा तो वो गिरकर बेहोश हो गई। फिर बाद में शी ने जब उस दिन उसे धक्का दिया तो वो गिर गई और अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती। हाँ, सही कहा ना? और ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन वो इस बात का फायदा उठाकर जी को अपने पास रख रही है। हाँ, अब जी को घर नहीं आना है, उसे भूख नहीं लगती है। कितनी चालबाज है वो लड़की। उसे देखते ही मेरा खून खौलता है। बता देती हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। अगर ऐसी कोई लड़की को तुम घर पर लेकर आए तो लात मार के निकाल दूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भाई बहुत ही बेचारा है। सही कहा ना? सारे ही बेचारे हैं। सोचो जरा, जब से जैक्सन गई है क्या माँ ने हमारे साथ खाना खाया है? वो भी बहुत दुखी रहती है। अरे मास्टर, आज आपको मेरी याद कैसे आई? अरे ऐसे ही याद आ गई। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज मैं एक ऐसे लड़की से मिला जो मुझे समझ सकती है। वो मेरे पेंटिंग के सामने बहुत समय तक खड़ी थी। वो पेंटिंग्स जिनको मैंने नाम नहीं दिया था। बहुत बात हुई उससे और हमारे ख्यालात काफी मिले, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक दर्शक थी। अगर उसने मना किया तो क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो उसे अपने स्टूडियो लेके जाने वाला हूँ। वहां पर हम दिन रात बातें कर सकते हैं। उसके पास क्या क्या आइडियाज है मैं जानना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये कह रहे हो। फिर तो वो सच में अच्छी होगी। अगर आपके पास उसका नंबर है तो आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं उसका नंबर लेने ही वाला था, तभी ये बच्चे यहाँ आए और मुझे घसीटते अंदर ले गए। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, बहुत दिन हो गए हमने एक साथ बैठ के डिनर नहीं किया। कब आओगे? मास्टर,
इन दिनों मैं बिजी हूँ। मेरी एक फ्रेंड यहाँ हंगरी में आई है। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत दोस्त है। मुझे मिलने के लिए तुम्हारे पास अब वक्त नहीं है। हाँ ठीक है, फिर अपने दोस्तों को यहाँ लेके आओ। ये तो बढ़िया होगा, वो तो आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ तो फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे। ठीक है ठीक है। क्या ये खूबसूरत लड़की काम के बाद फ्री है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसे बाहर लेके जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ डिनर के लिए। लेकिन मैं तो हंगेरियन में बात करना ही नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मास्टर, हम आ गए। डिलान हैं? अरे तुम तो वही। आप तो वही हो ना, हम शोरूम में मिले थे। आप दोनों। हाँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। ए डिलान। मास्टर, ये आपकी पसंदीदा मोंग टाई। चलो आओ आओ, बैठो बैठो इधर। मैंने कुछ डम्पलिंग बनाई है, इस शराब के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। बेटी तुम्हें चाहिए तो तुम भी थोड़ी ले सकती हो, मैं कप लेके आता हूँ। ये तुम्हारे लिए। वाओ, ये कितना खूबसूरत है। ये मिस्टर जाओलोंग के पहले काम से ही बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तुम क्यों हंस रहे हो? देखो, इस कप पे तुम आंख के निशान देख सकते हो और ये ग्रीन निशान भी। तुम इसमें ऐश की चमक भी देख सकते हो। ऐश की लकड़ी से बनाया है, बिल्कुल जाओशान के काम की तरह। चाय के ऐसे ही बनाते हैं। देखो, टेक्सचर काफी रफ और नेचुरल है और कलर भी कितने सिंपल और प्योर। इसके बाहर के कलर कितने डीप है। ऐसे देखो तो साधारण लगता है, लेकिन इसमें कितनी गहराइयां है। मैं इसे बार बार देखे बिना रह ही नहीं पा रही हूँ। कितना खूबसूरत है ये। ये तुमने कहा था ये जोंगशन लोंग के लिए है। क्या आप जाओशोंग लोंग हो? अभी अभी तुम्हारे बातों से ऐसा लगा कि तुमने मुझे बताया कि मछली को पानी में तैरना कैसे चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देता तो तुम्हें चिढ़ाता कैसे? तुम तो वही जेनजू की ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो ना? हाँ मैं थी, लेकिन अब ये पुरानी बात है। मास्टर प्लीज मेरी ये सब बातें दिल पे मत लेना। मैं जानती नहीं थी, मैं तो बस कह रही थी। नहीं वो ठीक है। ये तो एक मजाक था जो इसने जानबूझकर किया था ताकि वो तुम पर हंस सके। लेकिन दिलान तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। वो कहता है तुम बहुत होशियार हो। मास्टर, आपके पहले वाले असिस्टेंट ने शादी कर ली है ना? इसमें काफी टैलेंट है और वो आपकी बड़ी फैन भी है। क्या आपको असिस्टेंट की जरूरत है? क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? हाँ मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। वैसे तो पॉटरी सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल है। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ मैं कर सकती हूँ। जब तक मैं आपकी शिष्य बन के रहूंगी, तब तक मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर आगे जाकर तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं होगा? मैं कभी नहीं पछताऊंगी।
ठीक है, आज ही से शुरुआत करते हैं। तुम्हारे बाद मैं और किसी को पॉटरी नहीं सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मास्टर चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर मेरे नए और आखिरी शिष्या के लिए चीयर्स। थैंक यू मास्टर। बहुत अच्छी शराब है। चलो अब डम्पलिंग खाते हैं। सर, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की यूरोप रिपोर्ट है, इसे देख लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ। मिस टैंग, यहाँ आना। ये क्या है? सॉरी मिस्टर ई, पेपर बचाने के चक्कर में मैंने पेपर के दोनों तरफ प्रिंट कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसे वाले सारे पेपर्स ले आना। जी बिल्कुल। मिस्टर ई, ये रहे वो पेपर्स। शुक्रिया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं कह रही थी कि शी ने बहुत मदद की है। सिर्फ मदद ही नहीं की, लेकिन मेरे सजेशंस को भी अपनाया। हाँ, मैंने सुना है। सभी लोग जैक्सन ने लाए हुए नए कॉफी मेकर और कॉफी बीन्स की तारीफ करते रहते हैं। और तुमने कंपनी में लैक्टेशन रूम बनाने का भी प्लान किया है। विदेश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी फैसिलिटी देती हैं। कुछ कंपनियां तो अपने बच्चों को एक दिन कंपनी में लाने को भी देती हैं। इससे एम्प्लॉय टर्नओवर रेट घट रहा है। जैक्सन, तुम्हारे सुझाव काफी असरदार है। लेकिन शी कह रहा था कि ऐसे फायदे थोड़े ही होने चाहिए। हम हमारा ऑफिस स्टाफ के लिए घर नहीं बना सकते, और हमारे सीनियर्स हमेशा चाहेंगे कि उनके जूनियर एम्प्लॉय ओवर टाइम ही करते रहेंगे, और फिर इसके वजह से बहुत झगड़े हो जाएंगे। माँ, तुम आज बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। हमें खुश हूँ। हम कितने दिनों बाद एक साथ डिनर कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया है। थोड़ी लकड़ी लेके आना जरा। हाँ। जाओ। हाँ। जैक्सन, तुम थक गई होगी ना? ये लो, ये पी लो। थैंक यू।
शिमी के खोने के 3 महीने और 6 दिन बाद जैक्सन का छोड़ा हैप्पी चेंजिंग 2.0 का फाइल मुझे मिल गया। तय किया माओं के लिए ऑफिस में एक रूम होना चाहिए और कंपनी में हर महीने एक दिन फैमिली डे होना चाहिए। शिमी, तुम्हारी वजह से पापा को असली खुशी का मतलब पता चल गया। आशा करता हूं कि तुम्हारी मां भी खुशी खुशी जिंदगी जी रही है। माँ जी, अरे शिमी के खोने के 1 साल 8 महीने और 7 दिन बाद। शिमी, तुम वहां ऊपर आसमान में कैसी हो? अगर तुम हमें छोड़ के नहीं जाती तो आज तुम मुझे पापा बुलाती। पापा तुम्हें मिस करते हैं और मैं तुम्हारी मां को भी। धीरज रखो, इस काम में जल्दबाजी करना सही नहीं है। आंटी,
सिमी के खोने के 2 साल 9 महीने और 19 दिन बाद। सिमी, अगर तुम आज यहां होते तो मेरा बनाया घोड़ा तुम्हें बहुत पसंद आता। तुम क्रेयॉन से अपना ड्राइंग बना रही होती। आशा करता हूं तुम्हारी मां भी खुशी से जी रही है। इसे कलर करती हूँ। तुम्हें अच्छा लगा? अब 3 सालों के बाद आखिर तुम सक्सेसफुल हो गई। इन पूरे 3 सालों में मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा करती हूँ। बस बातें मत करो, इसके बदले में मेरे लिए कुछ करके दिखाओ। तुम बहुत ही सीधी बात करते हो। मैं तो तुम्हारा एजेंट हूँ
और बिजनेस तो बिजनेस है। अभी के सालों में चेंजी ग्रुप जो है वो यूरोप की आसमान को छूने जा रहा है। चाइना के सबसे सक्सेसफुल आदमियों में से एक ऐसी आपकी तुलना हो रही है। और जितना कि मुझे पता है चेंजी ग्रुप की रैंकिंग जो है वो सबसे पसंदीदा कंपनियों में से एक है और इस कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा खुश है। मिस्टर ई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसा क्या डिसाइड किया जिसकी वजह से आप आज इस मुकाम पर है? और इसके अलावा ऐसे कोई सीक्रेट्स है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में मैंने कभी ज्यादा सोचा नहीं था। मुझे लगा एम्प्लॉइज ईमानदारी से अपना काम करते जिसके बदले उन्हें अपना पैसा मिलता। पर्सनल इश्यूज के लिए वर्कप्लेस में कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक दिन मैंने एम्प्लॉय वेलफेयर का एक प्रपोजल देखा। मैं सोचने लगा उस पर। पहले तो लगा वो औरत गलत हो सकती है, लेकिन अंत में मैं ही गलत साबित हो गया। हर एम्प्लॉय अपना दिन का आधे से ज्यादा वक्त पूरे कंपनी में ही गुजार देता है, इसलिए वो तनाव भरा नहीं हो सकता। इसलिए हमने इनिशिएट किया चेंजीज लव, जिसमें मैनेजमेंट के तरीके से एम्प्लॉय को सिखाया जाता है कि कंपनी को भी अपना घर माने, और इसके लिए मैं अपने फैमिली के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे नहीं लगा था इसके पीछे कोई ऐसी कहानी होगी। ये सबसे अलग सोच है। मैं तो चाहती हूँ आप जैसे बॉस हर किसी एम्प्लॉय को मिले। आपको निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये प्रपोजल पास होकर सबमिट होने वाला था, उन्होंने चेंजी छोड़ दी और अपनी अलग राह पकड़ ली। हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वो हमें ये चेंजेस देखे जो मुझ में और चेंजी में हुए, जैसे बाकियों ने देखा। मुझे यकीन है वो जरूर होगी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मिस्टर ई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। चलो आराम से आ जाओ, संभल थोड़ा कर। ध्यान से, अरे गिर ना जाए। आराम से। ये वहाँ पे रख देना। उस तरफ, उस तरफ। ठीक। यहाँ ठीक है ना? हाँ, थोड़ा घुमा के रखना। अब ठीक थोड़ा है? सा। हाँ हाँ, ग्रेट। थोड़ा पीछे लेना वो। हाँ ठीक है। ठीक कितना है। सुंदर लग रहा है। Great। एकदम फिट बैठ गया। परफेक्ट। थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए। बहुत सारा पैसा बचा। अन्ना, हाँ, तुम सच में अपना करियर छोड़ रही हो? बहुत सारी कंपनीज डांसर्स को ले रही है, तुम फिर एक बार सोच लो। हाँ, सोच लो ना। सही कहा। ऐसा क्यों कर रही हो? गर्ल्स मुझे मनाओ मत प्लीज। डांस स्टूडियो बनाना इतनी भी आसान बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना। इसके आगे अब मुझे धीरे जाना है और शी के साथ रहना है, और जो कुछ भी हुआ है वो ठीक करना है। अन्ना, ऐसा लगता है तुम असल में एक अच्छी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें अब नई जिंदगी मिली है। बधाई हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारी डिशेस तैयार है। मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है माँ। बहुत बढ़िया। कितने दिनों के बाद आज एक साथ खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हे शिया, मैं तुम्हारे लिए कटलरी लेकर आई हूँ। एक फ्रेंड को बुलाया हमारे साथ डिनर करने के लिए। तुम्हें पता है कौन है वो? शी आ गई। दादी माँ, आंटी, जैंग्रेन, हैप्पी मिड ऑटम फेस्टिवल। ये गिफ्ट आपके लिए लाई हूँ। आज मिड ऑटम फेस्टिवल है। एना के शंघाई में कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ खाने पे बुला लिया। बैठो ना। थैंक यू दादी। इसे मुझे दे दो। शी, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, अच्छे से खाना खाना। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाना एंजॉय कीजिए। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे कुछ मेल्स भेजने हैं, मैं आता हूँ। जी, तुम्हें पहले बोलना था एना डिनर पे आ रही है। मैं कुछ और बना देती। मैं थोड़े फ्रूट्स लेके आती हूँ, तुम शुरू करो।
अब 3 साल हो गए, वो अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो मुझे डिनर के लिए भी नहीं चाहते। आज फेस्टिवल है ना। ज्यादा मत सोचना इसके बारे में, खाना खा लो। शी, तुम्हारे साथ खाना खाना आज भी मुझे पसंद है। तो पहले तुम क्या खाओगे? पोर्क खाओगे? ये तो इलेन, 3 सालों से तुम मास्टर के साथ सीख रही हो। तुम्हारी सारी मेहनत मुझे साफ दिख रही है। अब तुम्हारे काम को मार्केट में लाने का वक्त आ गया है। लेकिन मेरा काम, मैंने कभी एग्जीबिशन नहीं किया है। क्या वो इतने अच्छे हैं भी? काफी लंबे समय बाद मैंने इस चेन जियाक्शिन को देखा। अजीब लग रहा है। ठीक है, इसे कुछ अच्छा सा नाम दो। इसे क्या बुलाया जाए? इसे मेमेंटो कहते हैं। मेमेंटो। ये एक प्रतीक है मेरे काम का, जो पहली बार लोग देखेंगे। ये इस क्षण को दिखाता है जो प्रतीक है मेरे हंगरी के दिनों का। ये प्रतीक है मेरे पिछले 3 सालों का। और ये भी दिखाता है वो 3 साल पहले का दिन, और वो इंसान, और वो एक बुरा सपना। इस सब के बिना मैं यहां नहीं पहुंच पाती। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो बातें मैं भूल नहीं सकती। मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जब मैं कोई अच्छा म्यूजिक सुनता हूँ, मुझे लगता है तुम भी उसे सुनो। जब मैं अच्छा आर्टिकल पढ़ता हूँ तो उसके बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। जो तुम्हारे लिए दिल में महसूस करता हूँ, उसके लिए। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो है वो बस बताना चाहता हूँ। इन 3 सालों में जब भी किसी ने तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझा है, मुझे उससे खुशी मिली है। तुमने इस बारे में कभी बात नहीं की। किसी को अपने दिल में रखना बहुत बड़ी बात है, और वो तुम हो, जिसे मैंने अपने दिल में रखकर उसके लिए हमेशा अच्छा ही चाहा है। दिलन, थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरी इतनी मदद नहीं करते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अगर कोई मेरा ख्याल रखे, मेरे साथ वक्त बिताए तो अच्छी ही बात है। लेकिन मैं अभी जियाक्शिन, गलत मत समझो। तुम्हें कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और कोई डिसीजन भी नहीं लेना है। जैसे मैंने कहा, तुम मेरी साथी हो। इस साथी ने 3 साल मेरे दिल की हर एक बात सुनी, पर आज के बाद तुम्हें संभल के रहना होगा। आज के बाद मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखूंगा। जो भी तुम्हारे लिए महसूस करता हूं, उसे छुपा के नहीं रख पाऊंगा।
अब मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, बल्कि तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा। हम हेरिटेज सोप को इसेंशियल ऑयल से बना रहे हैं जो स्पेशली यूरोप में मैन्युफैक्चर होता है। उसका रिजल्ट हमें मिल गया है। वो चाहते हैं कि आप पर्सनली वहां जाकर उनके साथ प्रोडक्ट डिस्प्ले के बारे में बात करें ताकि नए प्रोडक्ट को कुछ तकलीफ ना हो। बिजनेस ट्रिप पर जाना मामूली बात है, लेकिन उनका हेडक्वार्टर बुदापेस्ट में है। अगर आप वहाँ पे चले गए तो एना के डांस स्टूडियो की ओपनिंग पार्टी आप मिस कर दोगे। अगर वो एक साथ आ जाए तो उनकी मीटिंग जेंगरिन से करवा दो। ठीक है, मैं अरेंज कर दूंगा। अभी भी नहीं हो रहा। शी अन्ना, तुम छोड़ दो ये सब कुछ। कैसे लगा आज का ये कैंडल लाइट डिनर? क्या तुम्हें महसूस कर रहा है कि तुम मेरे प्यार में डूब चुकी हो? आज मेरा उपवास है मेरी डिलीवरी मैन, और इसके लिए आज मैं तुम्हें अच्छी रेटिंग दूंगी। बस तुम अपनी कंप्लेंट मत शुरू करो। भले ही पैकेजिंग बहुत सिंपल लग रही है तुम्हें, लेकिन ये केक मैंने खुद बनाया है। टेस्ट कर लो। नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, तुम क्यों ना कह रही हो? हया अरे ये कहाँ से निकल गया? अरे ये तो चमक रहा है। इस तरह की क्रिएटिव प्रपोजल को तुम ना कह ही नहीं सकती। क्रिएटिव? ये मैंने बहुत पहले टीवी पे देखा था। ये सबसे आउटडेटेड आइडिया है और ये तुम्हें क्रिएटिव लग रहा है। मुझे बुद्धू समझते हो तुम? इसलिए मेरा जवाब है नहीं। हाँ, लेकिन एक बार इसके बारे में सोच तो लो। जब टीवी सीरियल में हीरो अपने हीरोइन को इस तरह से प्रपोज करता है तो हीरोइन की आंखें भर आती है और वो तुरंत हाँ कह देती है। वैसे भी हम 3 साल से एक साथ है डार्लिंग। सामने बाथरूम में एक शीशा है, वहाँ जाओ और देखो खुद को। कौन से एंगल से हीरो लगते हो तुम? जिंदगी में बस एक ही बार तो प्रपोज करना था तुम्हें, और वो भी तुमने चीप और आउटडेटेड बनाया। हनीमून यूरोप में और वेडिंग आइलैंड में करनी है। बस यही सपना अब मैं देख रही हूँ। मुझे नहीं परवाह तुम कैसी शादी चाहते हो, पर इसे शादी नहीं कहते। इसलिए मेरा आंसर है नो नो नो। तुम शांत हो जाओ, हम प्रैक्टिकली सोचते हैं। हमें वहाँ पैसे खर्च करने चाहिए जहाँ ज्यादा जरूरत है। शादी के बाद हमें एक घर लेना पड़ेगा, उसे डेकोरेट करके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। कहीं पर भी खर्च करने के बजाय उन्हें सेव करके हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शादी कितनी भी धूमधाम से हो, वो एक दिन के लिए ही होती है। वैसे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा? ये मेरी इमेज नहीं है, ये मेरा एक सपना है जो मैंने पूरी जिंदगी भर देखा है। हर लड़की के लिए उसकी शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपना होता है। मैं नहीं चाहती मैं ये सपना किसी सेल या प्रमोशन के लिए बेच दूं। ये सेल है ऐसा किसी ने बोला ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अच्छे लाइफ को छोड़कर तुम अपने नादान सपनों के पीछे क्यों भाग रही हो? वैसे भी जाने दो, छोड़ो। शादी करोगी मुझसे? मेरे सपने के हिसाब से तुम प्लान भी नहीं करना चाहते हो? जाओ, मैं भी देखती हूँ तुम खुद के लिए कितनी प्रैक्टिकल लड़की लाते हो। अरे डार्लिंग, हे सिगी,
इसेंशियल ऑयल कंपनी ने कुछ ऑयल बनाए हैं जो है रोज, लवेंडर, ऑरेंज ब्लॉसम और बोरेज। अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो रोज और लवेंडर बहुत फेमस है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, बोराज ऑयल हर तरह के सेंसिटिव स्किन के लिए बढ़िया होती है। मुझे लगता है कॉर्पोरेट इमेज के लिए भी यही सही होगा और हमारे कंपनी के इमेज के लिए भी। जेंगरन से कहो बोराज ऑयल को रेकमेंड किया जाए हमारे नेगोशिएशंस के मीटिंग पर। कुछ प्रॉब्लम है? मुझे बताने में जरा शर्म आ रही है। बताओ तो। मुझे सैलरी बढ़ाकर चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझे और पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे बढ़ा के चाहिए? हाँ। सच में पैसे बढ़ा के चाहिए?